हेलो बॉयज़। पिछले वीक हमने देखा था कि कामचोर बच्चे किस प्रकार तनख्वाह का लालच मिलते ही काम पर जुट जाते हैं। सबसे पहले बच्चे पानी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं। जिसके हाथ जो लगा वही लेकर नलके पर टूट पड़े। किसी के बर्तन में पानी तो नहीं आ सका, परंतु सारे बच्चे पानी से गीले हो गए और कुछ बच्चे कीचड़ से सन गए। उसके पश्चात बच्चों ने सोचा क्यों ना दरी झाड़ दी जाए। दरी पर बच्चे इस प्रकार टूट पड़े कि पूरा घर धूल से भर गया। वहाँ से बच्चों को भगा दिया गया। उसके पश्चात बच्चे आंगन में चले गए। एक झाड़ू और बच्चे इतने सारे बच्चे झाड़ू पर टूट पड़े। जिसके हाथ जितनी तीलियां लगी उसी से आंगन साफ करने लगे और इससे भी धूल फैलने के कारण घर के बड़ों ने उन्हें वहां से भगा दिया। बच्चे कहाँ मानने वाले थे। उसके बाद उन्होंने सोचा ये सारे कार्य उनके बस के नहीं है, क्यों ना मुर्गियों को दड़बे में हाँक दिया जाए। और बच्चे डंडे और बांस लेकर आगे बढ़ते हैं और मुर्गियों को दड़बे में डालने का कार्य शुरू करते हैं। डंडे और बांस से कहाँ मुर्गियां दड़बे में जाने वाली थी। वे घर में चारों तरफ इधर उधर भागना शुरू करती है। कहीं उन्होंने खीर गिरा दी, कहीं उन्होंने दाल गिरा दी और पंजों पर लगने के कारण घर के सफ़ेद कपड़ों पर उनके पाँव के निशान लग गए। उसके पश्चात कुछ बच्चों ने सोचा क्यों ना भेड़ों को कमरे में लगा दिया जाए। सूप में दाना लेकर वे आगे बढ़े। जैसे ही भेड़ों ने सूप में दाने देखे वे उन पर टूट पड़े। आगे सूप में दाने और पीछे भेड़े उनका पीछा करते हुए पूरे घर में भागती हैं। उनके पाँव के नीचे भी बर्तन, कपड़े, जो कुछ आ रहा था उसे रौंदती हुई ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे कोई सेना युद्ध भूमि में आगे बढ़ रही हो। इस प्रकार घर के बच्चों ने घर में तूफान खड़ा कर दिया था। कुछ बच्चों ने सोचा क्यों ना भैंस से दूध निकाल दिया जाए। एक भैंस और 8 हाथ एक थन पर दूध निकालने के लिए आगे बढ़े और भैंस भी छलांग मारना शुरू करती है। बच्चे कहाँ मानने वाले थे। बच्चों ने सोचा क्यों ना भैंसों की टांग बांधकर दूध निकाला जाए। साथ में ही चाचा जी चारपाई पर लेटे हुए थे और बच्चों ने टांगे जैसे ही चारपाई में बांधी, भैंस चौकन्ना होते हुए आगे भागती है और चारपाई साथ में ले जाती है। चाचा जी को कुछ देर तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। जब उन्हें लगा कि आंधी आई है, तूफान आई है या भूकंप आया है, जब उन्हें समझ में आया कि ये सारा कार्य बच्चों का है, तो घर के बड़ों को गालियां देना शुरू करते हैं जिन्होंने इन्हें काम पर लगाया था। अम्मा भी सिर पकड़ कर बैठ जाती हैं और कहती हैं कि या तो घर में बच्चा राज चलेगा या वो मायके चली जाएंगी। पिताजी ने भी सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके सजा दी और सबसे कहा कि वे घर की किसी भी चीज को आज से हाथ नहीं लगाएंगे। यदि हाथ लगाया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। और बच्चे बेचारे सोचते हैं कि घर के बड़ों को ना तब शांति मिलती है जब वे कार्य नहीं करते और ना तब शांति मिलती है जब वे कार्य करते हैं।